नमस्ते श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपानं लंकाकांडं राम रामेरेश्वरं भयभोहरं कालमतेभुसिंहं योगीन्द्रज्ञानगम्यं गुणानिधिमं तं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेश्वरं खलवधनिरन्तं ब्रह्मवन्द्रेकदेवं वन्दे कन्दावतां सरसिजनयनं देववर्षरूपं सङ्केन्दुवामवतीव सुन्दरं तनु शार्दूल्यशर्माम्बरम् कालव्याल करालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिशकल्मषशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौम्यहं गिरिजापतिं गुणनिधानं कन्दर्पं शङ्करम् यो ददाति सता शम्भु कैवल्यं नामपि दुर्लभं कालानां गणप्रदोषो शङ्करां शातनोतु मे लौनिमेष परमानुजुग वरस कलप सरचण्डे भजसि नमन तेहि राम को कालजास को दंड सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु हसि कहो अब विलम्ब के ही काम करहु सेतु तेरे कटकु सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहे नाथ राम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही यहाँ लघु जलधि तरति गति वारा असि सुनि पुनि कहे पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वान जारी सो शिव परम पयो निधि बारी तब रिपु नारी दरुन जलधारा भर्यो बहोरी भयो तेहि खारा सुनियति उपरि पवन सुत केरी हरि से कपि रघुपति तन हेरी जामवंत बोले दो भाई नल नीलहि सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमिर मन माहि करहु सेतु प्रयास कछु नाहि बोल लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनहु विनती कछु मोरी रामचरण पंकज उर धरहु कौतुक एक भाल कप करहु धावहु मर कट बिकट बरूथा आनहु बिटप गिरन के झूठा सुनि कपि भालु चले कर हुआ जय रघुवीर प्रताप समूहा अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई आने देहि नल नीलई रचहु सेतु बनाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कामदेव की शत्रु शिव जी के सह विभव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से भरे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वश में तत्पर ब्राह्मण व्रत के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के नेत्रों वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री रामचंद्र जी का मैं वंदन करती हूँ। शंख और चंद्रमा की सौ कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति श्री
कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी की मैं शंकर जी को मैं नमस्कार करती हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लौ निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके दंड प्रचंड बाढ़ हैं और काल जिनका विमुष है, वे मन तू श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं बसता है। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतर सके। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूपा कांति को बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए, हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है, फिर वह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। मैंने हृदय से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लिया है और चरणों को धारण कर लिया है और भालू धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह को अथवा प्रताप के पुंज श्री रामचंद्र जी को जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंची पर्वतों और वृक्षों की खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते और लाला नल नील को देते। वे अच्छी तरह गढ़कर समुद्र सेतु बनाते। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते और नल नील उन्हें गोद की गेंद की तरह ले लेते। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नीलित लेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले वचना। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करियो यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुन कपीस बहुदूत बैठाए, मुनिवर सकल बोलते आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनो मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नर कै मूढ़ अति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलंक भरी, घोर नरक बहुबास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जी रामेश्वर दर सुगरिय, ते तनु तजिसा मम लोक सिदरई। जो गंगा जलवान चढ़ाई, सोदा सुमुक्ति नर पाई। होई अकाम सुछल तज से, भगत मोरि ते शंकर दे। मम कृति से तुझ सो दर्शन करिए, सो बिन श्रम भव सागर तरिए। राम वचन सब तेजी भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आय। गिरिजा रघुपति के या रीति, संतत करहि प्रजन
पर प्रीति बांध सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयो जागर। बूढ़ई आनहि रही जाई भई, अपल बोहित सब तार। तेहि महिमा जान जलधि कई बरनी, पायो गुण नस कपिनि करनी। श्री रघुपति प्रताप ते सिंधु तरे, पाषाण ते मति बंध ते। जय राम तजी भजहि जाहि प्रभुआन, सियावर राम जय जय राम। मेरी प्रभु राम जय जय राम। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते और नल नील उन्हें गेंद की तरह से ले लेते। सेतुओं की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले कि यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में एक महान संकल्प है। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई और प्रिय नहीं है। जो शिव के से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी के उनसे विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेंगे, वह मनुष्य साजुन्य मुक्ति पाएंगे, अर्थात मेरे साथ एक ही हो जाएंगे। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी की मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेंगे, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। श्री रामचंद्र जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डुबाते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यहाँ न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण, और न ही वानरों की कोई करामात है। श्री रघुनाथ जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर यह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रामचंद्र जी सेतु तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। कारणों के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजना के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा गए। किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे थे। हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप लेकर आनंद और प्रेम से मग्न हो गए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को और कौन कह सकता है। सेतु बंधन पर बड़ी भीड़ हो गई, जिससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर चीयों पर चढ़ कर पार जा रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी
तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती है। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री रामचंद्र जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं और वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों की शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं, सब उसे घूरकर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु वारिद, तोय निधि, अस कौतुक बोलो दो भाई, बिहस चले कर कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कही न जाय कपिजु तप मीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहो सुदीना। खाओ जाय फल मूल सुहावे, सुनत भालु कपि जह तह जाय। तब फरु तरे राम हित लागे, रिपुवर तुरत काल गिर गति त्यागी। थाई मधुर फल बिटप हल, वादंका सन्मुख शिखर चलावे। जह कहूँ फिरत निशाचर पावे, घेर सकल बहु नाचन दसन काटी घास का काटा। कई प्रभु सुजस ते तब न जाना, जिन कर नासा कान निपाता। तिन रावण कहीं सब बाता, सुनत श्रवण बारदि बंधाना। तब मुख बोली उठा तुलाना, बांध्यो बन निधि वीर निधि। जलद सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति। उदत पयोध नदीस। घूमते फिरते जहाँ तहाँ किसी राक्षस को आप पा जाते और उसे घूरकर खूब नाच नचाते और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर या उसे जाने देते थे। जिन राक्षसों के नाक कान कट गए, उन्होंने रावण से जाकर सब समाचार कहा। समुद्र पर से का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु बारिश, तोय निधि, कंपति उदधि, पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर निज विकलता विचारी बहोरी। बियस गयो ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी शून्य प्रभु लायो, कौतुकहि पथोधि बधायो। गद गति पतहि भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बाण। चरण नाई सिर अंचल रोपा, सुनो बचन प्रिय परिहरि को। पानात भयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकई जीत जाहि सो। तुमहि रघुपति अंतर कैसा, खगु खदोर दिन करि जैसा। अति बल वधु कैट विजयी मारे, महावीर दिरि सुत कंगारे। जय बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतर्यो हरस मही भारा। तास विरोध न कीजेउ नाथा, काल करम जिव जाके हाथा। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माते। सुध कहु राज समर्पी, बन जाई भजउ रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में गिर
सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा कि हे प्रीतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी से के साथ करना चाहिए जिसमें बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और रघुनाथ जी में निश्चय ही ऐसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में है। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और बारह और सिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्याकुश को का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का हरण करने के लिए राम रूप में अवतरित प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हृदय में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बांधो सन्मुख गए न खाई। चायो करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहे अस दीति दसानन, चौथे पन जाए नृप कानन। तासु भजन कीजे ते भरत, आजो सो करता पालक संहरता। सोई रघुवीर पनट अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करें जय लागी, भूप राजु तज होय विरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन तोहि परदाया। जो प्रेमा मानो मोर सिखान, सुजस होई तू पुर अति पावन। अस कही नयन नीर भरि गई, पद कंपति गाते। नाथ भजन भजऊ रघुनाथई, अचल होई यही बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, रघुनाथ जी को तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। हे दशमुख संत जन, ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन करिए और दृष्टि से रचने वाले पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विष्णु की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वहीं कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने वाले हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लागे खल निज प्रभुताई। सुन मैं प्रिय व्रता भयमाना, जग जो था को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितहु सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजय भय तोरे। नाना विधि के कैसे बुझाई, सवा बहोरी दौरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय जन जाना, काल वश्रु पूजा विमाना। सबाई मंत्र निते बूझा, करब कवन विधि रीतु में सूझा। से सूझा कहो सचिव सुननी निश्चरना, बार बार प्रभु पूछब कहा। हो कवन भय करिबु विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। के वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करबु प्रभु,
मंत्रमति अति थोर सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसे कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उसी से अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुनो, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी ना सुनी और फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि बालक के वश काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में जाकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगा, हे राजन, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रयास हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है।